तो राजा निमि ने प्रश्न किया कि हे महात्मन, भगवान की 3 प्रकार के भक्तों का विवेचन करिए। सर्वप्रथम उत्तम, मध्यम और साधारण। भक्त कभी भी अधम नहीं होता, साधारण होता है। और इसी का उत्तर देते हैं योगेश्वर हरि। क्या कहते हैं? बोले सर्वप्रथम श्रेणी आती है उत्तम भक्त की। उत्तम भक्त कौन होगा? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्म अन्येषु भागवतोत्तम। बोले जिस भी व्यक्ति को वह भक्त देखे उसमें राधा रमन लाल का, श्री बिहारी जी का दर्शन करे। यानी कि जिसको भी देखे उसमें बस ठाकुर जी को निहारे। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके यत्र तत्र स्थितो विष्णु सर्वं विष्णुमयम जगत। हर और भगवान का दर्शन करे। लेकिन जब ठाकुर जी के सम्मुख जाए तब बोले ठाकुर जी के सम्मुख जाकर अपने समस्त संबंधों का दर्शन ठाकुर जी में करे। यही मेरे पिता, यही मेरी माता, यही मेरे भाई, यही मेरे बंधु। समझ आया? उत्तम भक्त कौन है? बोले जो सब में तो भगवान को देखे, लेकिन जब भगवान के सम्मुख जाए तो समस्त संबंधों को भगवान में निहारे। नामदेव जी, इनकी कथा तो सबने सुनी होगी कि एक दिन ठाकुर जी की प्रसादी बना रहे थे। सोई आंगन में ही बैठकर प्रेम से ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध कर रहे थे। रोटी बनाते बनाते रख रहे थे तो एक कुत्ता कूकर आया और सीधे आकर आंगन से वही जिस पात्र में रोटी रखी थी उसे पात्र से लेकर भागने लगा। अब नामदेव जी पीछे पीछे भागने लगे। और कैसे? बोले घी का पात्र लेकर। बोले क्यों? अरे मेरे विट्ठलनाथ, अरे मेरे पंडरीनाथ, अरे रुकिए तो सही, अरे सूखी रोटी कैसे पाएंगे? आपके कंठ से नीचे कैसे जाएगी? अरे घी तो लगवा लीजिए। ये स्थिति है सर्वम खलविदम ब्रह्म। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का दर्शन करे। इनके जीवन में तो एक दिन ऐसा हुआ कि नामदेव जी के घर आग लग गई। छोटी सी कुटिया थी तो बोले क्या करे, जो वस्तुएं जलने से बच गई अब वो वस्तु पकड़ पकड़ कर भी आग में फेंक रहे हैं। लोग बोले अरे जो बचती है उसे तो बचा लो, घर क्यों नष्ट कर रहे हो अपना? नामदेव जी बोले अरे तुम नहीं जानते, ये जो मेरे घर आए हैं ये कोई साधारण अग्नि नहीं है। बोले ये तो साक्षात ठाकुर जी का अग्नि स्वरूप है, इसलिए वो मेरे घर आए हैं, ये सब उनका है। इसलिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब लुटा दिया। और सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर ठाकुर जी ने खूब आशीर्वाद दिया। इसे कहेंगे उत्तम भक्ति का लक्षण। और जब ठाकुर जी के सम्मुख जाए तो संसार बाद में, सांसारिक संबंध बाद में, लेकिन भगवान के अंदर ही अपने संपूर्ण संसार को देख लेगा।